मेघालय पुलिस ने राजा रघुवंशी हत्याकांड की चार्जशीट दाखिल कर दी है और पूरा राज खोल दिया है। पुलिस के मुताबिक इस खौफनाक कत्ल की सबसे बड़ी साजिशकर्ता कोई और नहीं बल्कि राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी है। सोनम ही आरोपी नंबर 1 है। उसके साथ उसका आशिक राज सिंह कुशवाहा और 3 कातिल आकाश सिंह राजपूत, विशाल सिंह चौहान और आनंद कुर्मी भी शामिल थे। यानी राजा के कत्ल की कहानी 5 किरदारों से शुरू होती है। चार्जशीट बताती है कि 23 मई को सोहरा में सोनम ने अपने ही पति राजा को सेल्फी पॉइंट पर बुलाया और वहाँ विशाल सिंह चौहान ने सबसे पहले दाव यानी कि छोटी सी कुल्हाड़ी से हमला किया। वार इतना खतरनाक था कि राजा वहीं तड़पने लगा। सोनम पास ही खड़ी थी, लेकिन पति की चीखें सुनकर भी उसने मदद नहीं की बल्कि दूर हट गई और विशाल ने लगातार कई वार किए और राजा की जान ले ली। इसके बाद सोनम खुद भी कातिलों के साथ लाश उठाने और उसे खाई में फेंकने में शामिल रही। लेकिन इससे पहले भी सोनम ने अपने पति को मारने की 3 कोशिशें की थी। पहली कोशिश 21 मई को गुवाहाटी में की गई थी, जहां सुनसान जगह न मिलने पर प्लान फेल हो गया था। दूसरी कोशिश उसी शाम मेघालय में खाई के किनारे धक्का देने की थी, लेकिन तेज बारिश से सब कुछ बिगड़ गया। और तीसरी कोशिश 22 मई को किराए की स्कूटी पर की गई, पर वहां भी लोकल लोगों की मौजूदगी ने उनकी साजिश को नाकाम कर दिया था। 23 मई को आखिरकार सोनम का प्लान काम कर गया। सोनम का इशारा मिलते ही विशाल सिंह चौहान ने दाव से हमला कर दिया। आकाश पास बैठकर निगरानी करता रहा और आनंद वहीं मौजूद था, जबकि सोनम का आशिक राज कुशवाहा वहां से दूर इंदौर से फोन पर हर कदम सोनम को गाइड कर रहा था। यानी मौके पर 4 लोग थे, सोनम और 3 कातिल। चार्जशीट में सिर्फ यही नहीं बल्कि सबूत मिटाने वालों के नाम भी शामिल हैं। कत्ल के बाद जब सोनम इंदौर लौटी तो 3 लोगों ने उसकी मदद की। लोकेंद्र तोमर, पल्ला अहिरवार और शिलोंग जेम्स। इन 3 लोगों ने सोनम को पनाह दी और सबूत जलाने मिटाने में मदद की। पुलिस कहती है कि इनके खिलाफ भी सप्लीमेंट्री चार्जशीट जल्द ही दाखिल की जाएगी। कुल 790 पन्नों की इस चार्जशीट में पुलिस ने सबूतों का पूरा जिक्र किया है। इनमें सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल कॉल डिटेल्स, किराए की स्कूटी और होम स्टे रजिस्टर शामिल है। चार्जशीट ये भी बताती है कि फरवरी 2024 से ही सोनम अपने पति को नहीं चाहती थी और शादी से बचने के लिए तरह तरह की साजिशें रच रही थी, जिसमें वो कामयाब नहीं हो सकी। पहले सोनम और राज का प्लान था कि वो नकली मौत दिखाएगी, कभी नदी में डूबने की कहानी तो कभी जली हुई लाश का ड्रामा। लेकिन ये सब प्लान फेल हो गए और आखिरी मुलाकात में सोनम और राज ने तय कर दिया था कि राजा को ही खत्म करना होगा और इसी से जन्म हुआ हनीमून किलिंग का आइडिया। शादी के सिर्फ 3 दिन बाद हनीमून के बहाने मेघालय से ले जाकर सोनम ने अपने पति का कत्ल करवा दिया।